एक जो संसार के काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि तो भी उसको शरीर का ध्यान नहीं रहता है, भान नहीं रहता है। और एक जो है भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसको भी शरीर का ध्यान नहीं रहता। तो कौन सा बेस्ट है? थोड़ा ना थोड़ा तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी बोला करते थे, ये शरीर से ही भगवान को पाया जाता है, और ये शरीर ही नहीं रहेगा तो भगवान को क्या किससे पाओगे? अब नया नया खून रहता है, तरुण अवस्था, 18-20 साल की उम्र में आदमी में बहुत जोश होता है, तो खाया खाया नहीं खाया, ठंडी में कोट पहना, स्वेटर पहनी नहीं पहनी, चलता है, मोजे पहने नहीं पहने, धूप में कोई सावधानी बरती नहीं बरती, क्या जवान शरीर होता है ना, गर्म खून होता है, तो सारा जोश ठीक है चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे सब उम्र बढ़ती है, 38-40 साल के बाद में, तो फिर थोड़ा शरीर साथ देना कम हो जाता है। ज्यादा अत्याचार किया आपने शरीर के ऊपर, तो एक के चक्कर में एक पे अत्याचार करोगे तो फिर भोगना तो आपको ही है। ज्यादा अत्याचार किया, फिर जब शरीर साथ देना छोड़ने लग जाता है तब फिर समझ में आती है बात। जितना हम तरुण अवस्था में शरीर को जितना हम उसका इंसल्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, फिर बाद में वो भी उतना ही बदला लेता है। 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, वो देखो, गुस्सा आएगा तो एक एक दिन खाना नहीं, भोजन नहीं करेंगे, 2 दिन गुस्सा दिखाएंगे तो भूखे रहेंगे, वो चल जाता है, फिर बाद में वही शरीर बदला लेता है। खुद को मारना पीटना, खुद के वो ब्लेड से हाथ पैर काट लेना, कोई लड़के लड़की के प्रेम में पड़ गए तो करते हैं ना, वो एक अलग मानसिक अवस्था हो जाती है। ब्लेड से ऐसे हाथ पे निशान बना लेंगे, काट लेंगे, मैंने कई देखे ऐसे। फिर वो टाटू बनवा के छुपाने के लिए आते हैं, टाटू टाटू बना दो, इसको छुपा दो, बोले लड़की के प्रेम में, लड़के के प्रेम में ये ब्लेड से निशान बना लिए। क्या है वो? सब एक अजीब सा पागलपन है। फिर इसी को मोड़ दे भगवान की भक्ति में, तो वो उस तरह का फिर पागलपन हो जाता है। खूब व्रत रख रहे हैं, खूब उपवास रख रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान किसको मिलते हैं? जो बहुत खाता है उसको भी नहीं, जो बिल्कुल नहीं खाता भूखा रहता उसको भी नहीं मिलते, जो खूब सोता है उसको भी नहीं मिलते, जो रात रात भर जागता है, चैटिंग कर रहा है फोन पे, उसको भी नहीं मिलेंगे। सम्यक जीवन जीने वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है। सम्यक मतलब समय पे उठने वाले को, समय पे खाने वाले को, जितनी भूख है उतना खाए, भूख से ज्यादा ना खाए, और समय पर सो जाने वाले को, खूब एक्सर्शन करने वाले को, रात रात भर जागने वाले को, खूब ड्राइविंग का लोगों को शौक भी आता है, खूब हमको ड्राइव करके जाना है इधर से उधर तक, यहाँ से दिल्ली हम कार ड्राइव करके जाएंगे, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम बस से नहीं जाएंगे, हम फ्लाइट से नहीं जाएंगे, हम भाई ड्राइव करके जाएंगे। आंखें लाल कर ली ऐसी, फिर ऐसे झोंके आ रहे हैं, उनको भी भगवान नहीं मिलता, उनको फिर बीमारी मिलती है बड़ी बड़ी। ऐसे मनमानी करने वाले, जबरदस्ती करने वालों को कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोग, ऐसे सांसारिक और ऐसे धार्मिक, दोनों तरह के लोग अगर आप देखोगे तो कैसे होते हैं? चिड़चिड़े नजर आएंगे आपको, कोई आनंद वानंद नजर नहीं आता है, चिड़ांदे हो जाते हैं, विचित्र सा व्यवहार होता है उनका। तो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सांसारिक जीवन जी रहे हो चाहे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, दोनों में बस इतना सा फर्क है, एक लाइन जितना, बाल जितना। संसार भी आध्यात्म हो सकता है और आध्यात्म भी संसार हो सकता है, बस वो समझ का फर्क है। वो चीज समझ आपको आ जाए, समझ को आप उपलब्ध हो जाओ,
तो आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक हो, आनंद में रहोगे। और वो चीज नहीं समझ में आई तो आप आध्यात्मिक जीवन जियोगे तो भी आप सांसारिक ही हो। जीते हुए भी अगर आनंद नहीं है और वो समझ को उपलब्ध नहीं हुए तो आपका आध्यात्मिक होना भी आपका सांसारिक ही है। तो क्या आप आध्यात्मिक जीवन क्यों जी रहे हो? इच्छाओं कामनाओं को लेकर के जी रहे हो। और संतोषी अगर आप जीवन जी रहे हो, फिर आप सांसारिक जीवन भी जी रहे हो। जो सामने आया उसको भगवान की इच्छा मान करके उस कर्म को कर रहे, तो वो भी भगवान की पूजा हो जाएगी। कोई दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना थोड़ी भगवान की पूजा है। जिसमें आनंद हो और जिसको सहज रूप से आप स्वीकार कर ले जीवन को, वो आध्यात्मिक जीवन माना जाता है। तो हमको परमात्मा ने जो जीवन दिया उसको सहज रूप से हम स्वीकार नहीं करते और वो स्वीकारोक्ति का भाव चला जाता है, तो फिर आप कोई सा भी जीवन जियो, वो आपको विक्षिप्त अवस्था में ही लेकर के जाने वाला है। सबसे ज्यादा विरोधाभास उत्पन्न होता है 13 साल से 20-22 साल की उम्र में, और उस समय आपने चीजों को नहीं समझा तो वो विरोधाभास कंटिन्यू चलता है और फिर वो एक हैबिट बन जाती है। शादी होने के बाद क्लेशमय जीवन हो जाता है। फिर 40 के बाद में और अलग तरह का कंप्लेंटमय जीवन हो जाता है, शिकायतों से भरा। तो सबसे पहले आप कोई सा भी जीवन जी रहे हो, चाहे सांसारिक जी रहे हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, कोई सा भी आप जीवन जी रहे हो, आपके जीवन में अगर स्वीकारोक्ति का भाव नहीं आया तो आप वो कुछ भी जी रहे हो वो कचरा है। ये चीज हमेशा याद रखो। स्वीकारोक्ति का भाव आना चाहिए और सम्यक जीवन होना चाहिए। सम्यक मतलब हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो है जिम जा रहे हो, अब यंग बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दिन भर में कभी भी दंड बैठक करने लग गए। इधर से आए कुछ 2 ब्रेड खा ली, फिर दंड बैठक लगाने लग गए। फिर उधर से आए, फ्रेश होके आए टॉयलेट से, फिर दंड बैठक लगाने लग गए। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? विकृति आ जाएगी, डाइजेशन बिगड़ जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी भी चीज में अति नहीं होना चाहिए और उसमें आलसी भी नहीं होना चाहिए। आलस भी ना हो और अति भी ना हो। मतलब भूख लगी है तो खा लो बाबा थोड़ा सा, और बहुत स्वादिष्ट है तो खूब ठूस ठूस के खा लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नींद आ रही है तो सो जाओ, जहां भी हो आप, कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, 10-15 मिनट की आप एक नैप ले लो। और नहीं तो ऐसा नहीं है कोई मूवी अच्छी लग रही है, कोई फोन पकड़ लिया बच्चों ने तो आप आंखें लाल हो रही हैं, नींद आ रही है, समझ में आ रहा है, फिर भी घुसे हुए हैं फोन में, टीवी में घुसे हुए हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। दोनों ही स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। भाई रात को नींद आ रही है, सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है तो वो तो सुबह के समय तो बहुत जोर से नींद आती है, पर वो नींद अलग होती है। वो शरीर को उतनी जरूरत नहीं है नींद की, लेकिन वो एक जोन में चला जाता है व्यक्ति, उसकी एनर्जी एक अलग जोन में चली जाती है, इसलिए वो नींद बड़ी प्यारी लगती है। तो ये भी पता होना चाहिए। हल्का सा नशा होता है, वो नींद का चढ़ जाता है, और शरीर को वास्तव में नींद की जरूरत है, वो अलग बात समझ में आती है। जब आप सोए नहीं हो और शरीर को नींद की जरूरत है तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, शरीर में ऐंठन होगी, शरीर में अलग तरह का खिंचाव होगा, जकड़न होगी, आंखें जलन करेगी। तो इसका मतलब है शरीर को जरूरत है। और सुबह सुबह जब उठना चाहिए और उस समय नींद आ रही है, आप उठने का मन नहीं कर रहा, बिस्तर से बाहर आने का मन नहीं कर रहा है,
तो वो नींद का लोभ हो गया। शरीर की तो नींद पूरी हो गई, लेकिन अब आपको मजा आ रहा है। जैसे भूख तो मिट गई, लेकिन कोई चीज टेस्टी बनी है तो ठूस ठूस के खा ली। एक गुलाब जामुन खाना है तो 8-10 गुलाब जामुन खा लिए। तो बस ठीक वैसे ही है, शरीर की नींद पूरी हो गई, लेकिन अब जो है अलग तरह की चीज चालू हो गई। तो ये भेद है, ये भेद समझ में आना चाहिए। स्वीकार उक्ति का भाव, अति नहीं करना, ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं। मन के गुलाम नहीं होना, मन हमारे वश में होना चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए। क्योंकि शरीर की अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं होती है। 15-20 साल की उम्र में शरीर की अवस्था अलग होती है, 35 की उम्र में अलग होती है, 40-45 साल की उम्र में अलग होती है, 50 साल की उम्र में अलग होती है। ये चीज का ध्यान रखो, फिर आप साधना करो, आध्यात्मिक जीवन जियो या सांसारिक जीवन जियो, सब कुछ परमात्मा की भक्ति बन सकती है, सब कुछ परमात्मा की उपासना में गिना जा सकता है। बस आपको वो पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ये चीज का प्रश्न हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा और आप उसका उत्तर ढूंढ लोगे, तो फिर आपका जीवन जो है एक एक पल, सोने से लेकर सुबह उठने तक और उठने के बाद सुबह से रात वापस रात तक जो कुछ भी करोगे सोने तक, वो सब कुछ आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। आपके स्वयं के दृष्टि में उसका अध्ययन होना चाहिए। और वो नहीं पता है तो फिर आप कोई भी जीवन जियो, वो बीमारी माना जाता है। मानसिक बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी है, क्योंकि आध्यात्म के नाम पे आप कुछ और ही कर रहे हो, संसार के नाम पे आप कुछ और ही कर रहे हो। एक घर बना लिया, फिर और एक घर बना लिया, फिर और एक घर बना लिया, फिर 5 फ्लैट और खरीद लिए, एक कार ले ली, 2 कार ले ली, 3 कार ले ली, 1 करोड़ जमा कर लिया, फिर 2 करोड़ कर लिए, फिर 3 करोड़ कर लिए, फिर एफडी कर ली, फिर उसको 5 साल के लिए जमा कर दिए पैसे को, फिर और पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर और उसको 10 साल के लिए जमा कर दिया, फिर उसका इंटरेस्ट आया उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, फिर उसका इंटरेस्ट आया उसको बैंक में डाल दिया, फिर उसका इंटरेस्ट आया कहीं और डाल दिया। ये सब क्या चल रहा है? मैं ये बातें ये सामान्य बातें हैं, और ये मैं ऐसे देखता हूं जीवन में, लोगों के जीवन में है इस तरह की विकृतियां। खुद भी उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, न किसी की उससे सेवा कर रहे हैं, न किसी की सेवा में लगा रहे हैं, खुद भी उसको नहीं जी रहे हैं, और एक दिन दुनिया से विदा हो गए, क्योंकि कोई पता ही नहीं कौन कब जाने वाला है, किसका टिकट कब कटने वाला है। तो ये इसको बोलते हैं कोई समझ वमझ को प्राप्त नहीं हुए। आपको परमात्मा ने हवा दी सांस लेने के लिए, अब उसको आप सिलेंडरों में भर भर के रखोगे क्या, ऑक्सीजन इकट्ठी कर करके? कल ऑक्सीजन नहीं मिली तो? एक महात्मा जी थे, उनके पास 2 मित्र लोग गए, और महात्मा जी एकदम भाव में थे, तो दोनों मित्रों ने बड़ी स्तुति की, कोई वंदना गाई। तो महात्मा जी बस तो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बोलते ना भगवान छोटी सी बात पे रीझ जाते, ऐसी साधु संत भी थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कोई बहुत चढ़ावा या खूब पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई मस्ती में थे और थोड़ा सा भगवान की कोई स्तुति वगैरह गा दी उन्होंने, तो बड़े प्रसन्न हो गए, एकदम आनंद हो गया उनको। आनंद हो गया तो बोला बच्चा किस लिए आए? तो अब वो उनको लगा होगा कि ये भगवान से मिलने आए या भक्ति मांगने आए होंगे। बाद में पता चला वो दोनों बोलते हैं हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, सांसारिक आर्थिक समस्या है। ठीक है, महात्मा जी बोले इसमें कौन सी नई बात है, सब लोग यही मांगने आते हैं।
पर वो बड़े आनंद मस्ती में थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ, दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे पास में 1000 रुपए रहेंगे। अब दोनों प्रणाम करके चले गए। अब एक ने सोचा, इतनी दूर आए इतनी मेहनत करके, और बाबा जी ने क्या आशीर्वाद दिया? बोले 1000 रुपए रहेंगे तुम्हारे पास, जाओ तुमको 1000 रुपए का आशीर्वाद देता हूं। बोले अभी आज के जमाने में 1000 रुपए की क्या वैल्यू है? बोले महात्मा जी जंगल में रहते, उनको क्या पता दुनिया कैसे चलती है। हम तो गए थे लाखों करोड़ों मांगने, मिल जाएंगे। तो बाबा जी ने तो आशीर्वाद दिया महात्मा जी ने कि जाओ 1000 रुपए रहेंगे। बड़ा दुखी हो गया। और दूसरा जो है बड़ा आनंदित हुआ, अरे महात्मा जी ने 1000 रुपए का आशीर्वाद दिया। तो चलते चलते जैसे ही बाहर आए शहर की तरफ, और जेब में हाथ डाला तो सच में 1000 रुपए आ गए। उसने बोला अरे देख मेरे जेब में 1000 रुपए आ गए, ये तो मैंने तो यहाँ रखे ही नहीं थे। दूसरे ने हाथ डाला जेब में तो उसके जेब में भी 1000 रुपए आ गए। अब दोनों की जेब में 1000 है। अरे हाँ देख मेरे जेब में भी 1000 रुपए आ गए। एक दुखी हो गया, बोलता देखो हम इसकी जगह वो लाख करोड़ का आशीर्वाद दे देते तो जेब में लाख करोड़ आ जाते। तो एक बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले चलो अपना काम तो हो गया। दोनों अपने अपने रास्ते चले। एक ने 1000 रुपए निकाले, भूख लगी थी जोर से, बढ़िया होटल में गया, बढ़िया भोजन वोजन किया, लस्सी पी, बिल बना उसका कुछ 1000 रुपए के करीब, 995 कुछ ऐसा बिल बना उसका। उसने बिल पे किया, खाया पिया, मस्त अपने घर को चला गया। अब दूसरा गया, भूख लगी थी जोर से, ना उसने खाया ना पिया, कुछ नहीं। बोले 1000 रुपए काम आएंगे बुरे वक्त में मेरे। घर गया, घर उसने अपनी मैगी वेगी रखी थी, मैगी बना ली, खा ली, वो 1000 रुपए उसने संभाल करके रखे। देख लिया घर में पुराना क्या 8-10 दिन पहले का थोड़ा सा मिक्सचर रखा है, मैगी रखी, 2 बिस्किट रखे पुराने, खा ली, और वो 1000 रुपए उसने संभाल के रख ली। अब दूसरे दिन उठे दोनों, तो ये उठा देखा तो वापस उसके शर्ट के जेब में 1000 रुपए आ गए, क्योंकि उसको मालूम था महात्मा जी ने बोला 1000 रुपए रहेंगे, वो समझ गया था बात। उसने बढ़िया फिर 1000 रुपए निकाले, गया दूध लाया, ब्रेड का पैकेट लाया, और उसको जो जो शॉपिंग करना थी वो सब करिए, 1000 रुपए खर्चे कर दिए उसने शाम तक। और उसकी जीवन बढ़िया आनंदमय जीवन चलने लगा, और उसकी श्रद्धा भी बढ़ गई। अब सांसारिक जरूरतें पूरी होने लग गई, तो अब संसार में क्या ज्यादा कुछ नहीं, जो उसको चाहिए था उसको मिलने लग गया। तो फिर वो जब ध्यान भी करने लग गया। और दूसरा, वो 1000 रुपए रोज डब्बे में देखे खोल खोल के, अब कैसे होगा क्या होगा, बहुत सोच सोच के उसमें से खर्चा करे, और चिड़चिड़ा हो गया। अब 1000 रुपए मिलने से उसके दिमाग में और परेशानी बढ़ गई। वो हमेशा डर लगा रहता था ये खर्चा हो जाएंगे। अब वो 1000 रुपए संभाले संभाले दूसरों से मांगने लग गया, मेरी मदद कर दो, मुझे कपड़े दिला दो, मुझे खाना दिला दो, मेरा बस का किराया दे दो, मेरा ट्रेन का किराया दे दो। और वो खुद के 1000 रुपए संभाल के रखे, क्योंकि उसको अब चिंता होने लग गई, अब ये खर्चा हो जाएंगे तो ये बड़ी मुश्किल से तो 1000 रुपए मिले हैं, फिर नहीं आएंगे तो मेरे भविष्य के लिए, मेरे बुढ़ापे के लिए। ऐसी कई तरह की सोच। अब ये 1000 से कुछ कुछ अच्छा उपाय बनेगा, 1000 के 10,000 बनेंगे तो 1000 निकालूंगा मैं, 1000 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां से ये 1000 के लाख बन जाए। और दुखी हो गया। अब 1000 रुपए मिले, एक को आनंदित हो गया, और एक को 1000 रुपए मिले और परेशान हो गया। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। भगवान ने शरीर दिया इतना अच्छा, आंखें दी, हाथ पांव दिए सही सलामत, स्वस्थ शरीर दिया,
खुला आकाश, हवा, पानी, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिए, इतने अच्छे अच्छे मित्र दिए, जान पहचान वाले लोग दिए, जीवन को आनंद में जीने के लिए। लेकिन हमने क्या किया है, इन सब को कैसे किया है? वो जिसने 1000 रुपए पकड़ के रख लिए ना, ऐसे पकड़ करके बैठ गए। तो इसलिए आपने रिश्तों को पकड़ के बैठे हो, इसलिए रिश्तों में विकृति आ गई। आपने धन को पकड़ के बैठ गए, धन में विकृति आ गई। आपको इतना अच्छा शरीर दिया, अब आप उसको ही पकड़ के बैठ गए। फेस पैक लगा रहे हो, हर 4 दिन में आईने में देख रहे हो, रगड़ रगड़ के चेहरे को साबुन लगा रहे हो। तो इसको बोलते हैं, अब जो कुछ मिला उसका आनंद लेने की बजाय, उसको जीने की बजाय, वो किसी और डायरेक्शन में जीवन जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, आप कितना भी 10 किलो गेहूं लाओ घर में या 100 किलो गेहूं ले आओ, आप पीसने के बाद में जब रोटी बनाओगे तो 2 ही चपाती बनाओगे, 2 ही चपाती खाओगे। तो ये इस मामले में ये बात समझ में आती है। तो आप जो दैनिक जीवन जी रहे हो, धन कमाने के मामले में आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आप 1 लाख रुपए कमाओ या 1 करोड़ रुपए कमा लो या 1000 करोड़ कमा लो, आप सुबह से शाम में उतना ही उपयोग कर पाओगे जितनी प्रकृति ने एक घड़ी बनाई है उसकी। आप गुब्बारों में कितनी भी हवा भर के रख लो, ऑक्सीजन इकट्ठी करके, लेकिन आप हवा श्वास उतनी ही ले पाओगे जितनी आपकी फेफड़ों की क्षमता है। और वो भी कब? जब आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तब। ये बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं मैं। आप कितना भी खा लोगे, आप 1000 किलो के नहीं हो जाओगे। इसलिए कहावत है ना कि हाथी कितनी भी डाइट कर ले, चूहा नहीं बन जाएगा। और चूहा कितना भी ठूस ठूस के खा ले तो हाथी थोड़ी बन जाएगा। आप कितने भी प्रोटीन विटामिन ले लो, आपके शरीर में ताकत उतनी ही रहने वाली है। 2 बकेट पानी उठा पाओगे तो उतना ही उठा पाओगे। कई बार आप देखो, व्रत उपास करने वालों के चेहरे पे चमक आ जाती है। एक कोई सा बिहार में एक त्योहार होता है, उसमें वो 3 दिन कुछ खाते पीते नहीं है, जल भी नहीं लेते हैं। अगर वो सही तरीके से वो महिलाएं करती हैं परिवार में, तो आप देखो उनके चेहरे पे एक उन दिनों में एक अलग ही तेज आ जाता है, एक अलग चमक आ जाती है, एक अलग ही ऊर्जा व्याप्त करती है। और कई बार आप देखो, बहुत अच्छा अच्छा भोजन करके आने के बाद भी चेहरा मलिन हो गया, बीमार पड़ गए। तो इसका क्या मतलब है? भोजन से एक निश्चित मात्रा में जितनी ऊर्जा मिलना है उतनी ही मिलती है। आप भोजन ग्रहण करो, पानी ग्रहण करो, कुछ भी ग्रहण करो, शरीर का एक सिस्टम है। शरीर क्या करता है? उसमें से ऊर्जा लेता है। शरीर स्वाद नहीं लेता है, स्वाद तो आपका मन लेता है। आप कुछ भी खाओगे, शरीर क्या करेगा? शरीर का सिस्टम उसमें से ऊर्जा ग्रहण कर लेगा और आपको जीवित रखेगा, शरीर को जीवित रखेगा, चलाएगा वो। ये सूत्र है। अब ये सूत्र को छोड़ करके आप भोजन के पीछे भटक रहे हो, खाने के पीछे भटक रहे हो। तो सब चीजें एक मर्यादा में, एक लिमिट तक अच्छी लगती है। उसके पार चले गए तो फिर आपके जीवन कष्ट में है, आपका अपना जीवन तकलीफ में हो जाएगा। कहानी का मर्म यह है कि अरे परमात्मा से सबको ऐसा आशीर्वाद मिला है, जाओ, आपके पास 70 साल शरीर रहेगा, मरने वाले नहीं हो। 70 साल के पहले एक रो रो के अरे अब 70 साल में तो मर ही जाएंगे, और एक अरे 70 साल तो जीने वाले हैं, तो अच्छे से उसका उपयोग करें, भगवत प्राप्ति हो जाए। जीते जी एक ही शरीर से 10-20 शरीर लेने की क्या जरूरत है?
कई तरह से आप उस आशीर्वाद को समझ सकते हो, ले सकते हो। भाई मुंह बनाया, पेट बनाया तो 2 रोटी तो मिलने ही वाली है, कपड़े भी मिलने ही वाले हैं, कोई भी नंगा नहीं घूमेगा। और किसी की मेमोरी कितनी भी चली गई तो खाना तो नहीं भूलेगा। अब पागल खाने में चले जाओ, पागल आदमी मुंह से ही खाता है, हम भी मुंह से खाते हैं। पागल आदमी को देखा कि वो नाक से खा रहा है या कान से खा रहा है। मतलब आप, फनी बात है, कितना भी विक्षिप्त हो जाए आदमी, लेकिन उसको पता है खाया मुंह से ही जाता है, सांस नाक से ली जाती है। कितना भी पागल हो जाए, मतलब कितनी मजेदार बात है कि कितना भी विक्षिप्त हो जाए इंसान, तो भी उसको पता है कि खाया मुंह से जाता है, कि भोजन जो है कान में घुसाता है या नाक में घुसाता है। नहीं, एक रो रो के, और अब 70 साल में तो मर ही जाएंगे। अंदर की समझ सबकी जागृत होती है, चाहे पागल हो, चाहे एल्कोहलिक हो। शराब पी करके लोग बोलते हैं ना, गालियां दे देते हैं, शराब पी के बदला निकाल लेते हैं दूसरों से, गालियां देते हैं, और फिर दूसरे दिन जाके क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करना, मैंने तो कल नशे में था। अरे भाई, नशे में था, कोई कितना भी दारू पिया हो, पत्नी के कमरे में जाने की बजाय गलती से माँ के कमरे में तो नहीं चला जाता। वो ऐसा बोलता है कि मैं शराब पिया था इसलिए पत्नी की जगह माँ के कमरे में चला गया। कभी नहीं होता ऐसा, कितना भी वो नशे में हो, कितना भी नशे में, उसको पता होता है पत्नी कौन है और माँ कौन है। तो ऐसी जीवन में बहुत सारी हम जो गलतियां करते हैं और बोलते हैं हम नशे में थे, हमको अकल नहीं थी, ये सब फालतू की बातें। सब पता होता है आप क्या कर रहे हो, आपको सब पता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब समझ होती है, फिर भी जानबूझ के आप बहुत सी चीजें करते हो, और फिर उसके लिए बाद में ऐसे मासूम बन जाते हो कि वो हमने नहीं किया, हमसे नहीं हुआ, वो तो हम नशे में थे, हम उन्माद में थे, हम प्रमाद में थे। सारी चीजें पता होती है। आप गुस्सा कर रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, आप नींद ले रहे हो, हर चीज आपको पता होती है आप क्या कर रहे हो। बिना इच्छा के आप बिस्तर में सुसु कर देते हो क्या रात में सोते हुए? छोटे बच्चों को छोड़ दो, तो बिना आपकी परमिशन के आपसे कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है। खाने से लेकर, क्रोध करने से लेकर, प्रेम करने से लेकर, हर चीज, सब चीज आपको पता होती है। लेकिन हम बोल देते वो हम प्रमाद में थे, हम नशे में थे, हम धुन में थे, हम इसमें थे, हम उसमें थे। वो सब फालतू की बातें।